वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक्स वंस अगेन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के आगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तक हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे दो पोस्टुलेट्स दिया गया है, उन दोनों को हम लोग को कंसीडर करना है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, यूक्लिड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिया गया है पहला कि गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। मतलब कि कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब डिस्टिंक्ट का हम मतलब बता चुके थे कि डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, अलग अलग ए और बी है। ठीक है, ए और ये बी। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो होगा सी, वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो कि ए और बी के बीच में होगा। मतलब यहाँ पे कहीं पे ये सी पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये ए और बी था, एक लाइन। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में सी एग्जिस्ट करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीज बोल रहा है, जैसे पोस्टुलेट जो है कुछ अनडिफाइंड टर्म्स को कंटेन करता है, तो उसको पहले लोग डिफाइन करना होगा। तो डिफिनेशन तो हम बता चुके हैं सारा। ठीक है, तो बस यहाँ पे किस किस का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आपका आए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसको डिफाइन करेंगे। जैसे पॉइंट अंडरलाइन हम कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सा जो टर्म है वो डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे पहले आपका पॉइंट, तो पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है, पॉइंट हैज नो पार्ट, तो यही हम लोग को लिखना पड़ेगा वहां पे। और फिर यूक्लिड का हम लोग देखे थे कि एक लाइन जो होता है हम लोग का, ठीक है, एक लाइन जो होता है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे एक लाइन है, तो इस पे क्या होगा, ये पूरा एक इन्फिनाइट पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, ये दो पॉइंट है ए और एक बी। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखें तो पॉइंट यहाँ पे ढेर सारा आएगा। ठीक है, जो कि आखिर में जाके इससे मिल जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि एक तीसरा पॉइंट सी जो होगा इसमें कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ए और बी के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी होगा, ये सही है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा था। और ये बोल रहा है कि किसी यूक्लिड का जो पोस्टुलेट्स था उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हाँ, ये जो है पोस्टुलेट को फॉलो करेगा। एक पोस्टुलेट हम लोग पढ़े थे कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होता है उससे हम लोग सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो उससे ये फॉलो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड। तो सेकंड में क्या है हम लोग का, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। मतलब कि एटलीस्ट आपका 3 पॉइंट जो है ये कंटेन करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट होगा वहां पे, लेकिन वो सेम लाइन पे नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट और लाइन ये दो टर्म क्या है, अनडिफाइंड है, तो इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट का हम लोग बता चुके हैं कि पॉइंट हैज नो पार्ट। ठीक है, सिर्फ एक डॉट होता है। और लाइन क्या होता है, एक ब्रेथलेस लेंथ होता है, जिसमें ब्रेथ नहीं होगा, सिर्फ और एक सिर्फ लेंथ होगा। तो उसको आप लोग को लिखना पड़ेगा पहले। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो सेम लाइन पे ना हो, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए है, यहाँ पे ऊपर बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक सेम लाइन पे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो एक लाइन तो यहाँ से ऐसे जाएगा और एक लाइन जो होगा यहाँ से जा सकता है और एक लाइन यहाँ से जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तीनों जो लाइन है उस पर एक ही लाइन पे जो है तीनों पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक लाइन, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, और इस लाइन जो है, जो स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे उसके ऊपर जो पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लोग पहले ही बोल रहे हैं कि सेम लाइन पे नहीं होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हम लोग देख लिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में नोट करने जैसा यहाँ कुछ था नहीं। ठीक है, बस समझने का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रूफ करने के लिए हम लोग दिया है। ठीक है, बोल रहा है एक पॉइंट है सी जो लाइज कर रहा है कहाँ, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी यहाँ पे हम लोग बना देते हैं साइड में। यहाँ पे ए है, मान लीजिए यहाँ पे है, ज़्यादा दूर नहीं देते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ बी है। ठीक है, उसके बीच में जो क्या है कहीं पे सी है जो कि लाइक करता है। ठीक है, और इस प्रकार है कि AC जो है वो BC के बराबर है, यानी कि यहाँ पे AC जो है वो BC के बराबर होगा, हम लोग को दे चुका है। तो बोल रहा है प्रूफ करने की AC जो है वो आपका हाफ AB के बराबर होगा, और उसको एक्सप्लेन करना है ड्राइंग फिगर, तो फिगर हम बना दिए। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो गिवन हम लोग को है कि AC है जो वो BC के बराबर है, ये हम लोग को दे चुके हैं। प्रूफ क्या करना है वो लिख लेंगे, टू प्रूफ। तो प्रूफ करना है हम लोग को AC इज इक्वल टू हाफ AB, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे।
तो प्रूफ जो दिया हुआ हम लोग को उससे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग दिया हुआ है AC बराबर BC, ठीक है। एक एक्सियम हम लोग पढ़े थे कि अगर दो इक्वल के में हम लोग कोई भी चीज सेम चीज ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल के बराबर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सियम आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो एक्सियम हम लोग देखा था क्या कि इफ equals are added in equals the wholes will also be equal। मतलब कि कोई भी दो आपका जो दो लाइन है वो अगर वो आपस में बराबर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कोई भी सेम चीज ऐड करते हैं तो वो आपस में क्या होगा, जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये आपका एक्सियम है, ठीक है। कौन सा नंबर है आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, और एक्सियम नंबर डाल के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि AC में जोड़ देंगे हम लोग वापस AC, ठीक है। AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। दोनों साइड क्या किया हम लोग, AC जोड़ दिए, ऐड कर दिए। तो अब क्या हुआ, ये आपका AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC, ठीक है। और BC प्लस AC क्या है आपका, BC यहाँ से यहाँ का लेंथ है और AC यहाँ का यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे, इस दोनों लाइन को, तो ये पूरा हम लोग को AB मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये AB आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे बाई 2 AB बाई 2, यहाँ से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, AC बराबर AB बाई 2, जिसको कि हम लोग हाफ AB भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम लोग का प्रूफ हो गया, समझे। AC इज इक्वल टू हाफ AB हम लोग प्रूफ करा था, आगे हम लोग का AC इज इक्वल टू हाफ AB, समझे। इसको नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे, फिगर हम लोग का था A B और यहाँ बीच में C था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में क्या था, बराबर था। और यहाँ पे AC बराबर हाफ AB निकला था, यानी कि ये मिड पॉइंट साबित हुआ था, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब कि बीच का पॉइंट, दोनों के ठीक बीच में आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही दे दिया कि C क्या है, वो एक मिड पॉइंट है, समझा। तो हम लोग प्रूफ ये करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले ही बताया था कि जो हम लोग प्रूफ करना होता है उसका उल्टा मान लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि दो मिड पॉइंट है एक AB लाइन का, ठीक है। लेट लाइन AB हैज 2 मिड पॉइंट्स C एंड D, ठीक है। मान लिया कि कैपिटल D लेंगे, C और D जो है वो मिड पॉइंट है आपका AB लाइन का। जैसे यहाँ पे AB है, AB, तो ये आपका C जो है मिड पॉइंट है, और एक आपका लाइन लिए हम AB, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो D होगा, दोनों को मान लिया। अब हम लोग देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन 4 में देखा था कि जो बीच में तो दोनों इक्वल है, तो AC बराबर हाफ AB आ रहा था। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं कि AC इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम लोग लेते हैं कि C मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल टू हाफ AB आ जाएगा। और वही इस लाइन पर हम ले लें कि AB जो D है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू हाफ AB, दोनों में सेम आ जाएगा। तो फिर हम लोग एक्सियम पोस्टुलेट पढ़े थे कि जो दो इक्वल होता है, मतलब कि अगर एक दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला और तीसरा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी बराबर होगा, AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये हम लोग का आया। तो अगर AC और AD क्या है, आपस में बराबर है, मान लीजिए कि ये AC है और ये AD है, ये आपका क्या है, AC और ये है आपका AD। तो ये दोनों बराबर होगा, अगर लाइन सेगमेंट दो बराबर है तो यानी कि यह क्या है, A और A जो है वो आपस में कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक होगा, और C जो है वो D के ऊपर होगा, ठीक है, या फिर D जो है वो C के ऊपर होगा, दोनों आपस में कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक रहेगा। तो बोलने का अर्थ ये है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, हम लोग दर्शा रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट ना होकर ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट को दर्शा रहा है।
तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि पॉइंट सी कोइंसाइड्स पॉइंट डी। पॉइंट सी जो है वो कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट डी का। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को प्रूफ मिल जाएगा, मतलब कि दो मिड पॉइंट नहीं हो सकता, ये हम लोग को प्रूफ हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि hence there will be only one midpoint of a line segment। मतलब कि एक दोनों पॉइंट जो है एक ही पॉइंट को रेप्लिकेट कर रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट हो गया, तो यानी कि उसमें क्या एक ही मिड पॉइंट आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इसको नोट कीजिए। हाँ तो देखिए, ये जो क्वेश्चन 5 को ही लिखने का कैसे लिखा जाता है थ्योरम, ठीक है, प्रूफ कैसे किया जाता है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, दो मिड पॉइंट को मान लेंगे सी एंड डी है, और फिर ये लाइन सेगमेंट दिखा देंगे ए बी का, एक मिड पॉइंट सी है और एक मिड पॉइंट क्या है, डी है। यहाँ पे सी जो है वो आपका मिड पॉइंट है ए बी का, लिख दिए। फिर यहाँ से ए सी जो होगा वो सी बी के बराबर होगा, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से 2AC बराबर ए बी आ गया, ठीक है। वही एक्सियम के बराबर हम लोग कर दिए कि दो इक्वल में इक्वल को जोड़ने पे इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग AC ऐड करके 2AC बराबर ए बी ले आए, समझे। तो यहाँ से BC और AC क्या हो रहा है, वो आपका कोइंसाइड कर रहा है BC प्लस AC किससे, AB से, यानी कि BC प्लस AC को जब हम लोग जोड़ते हैं तो AB को कोइंसाइड करेगा। और जब भी कुछ कोइंसाइड करता है ऐसे, तो ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो वही यहाँ पे लिख दिया है, और फिर यहाँ पे AC प्लस BC बराबर AB, ये इक्वेशन 2 मान लिया। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 माने थे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम देखें तो इसका क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्सियम हम लोग पढ़ चुके हैं। दो इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो गया, 2AC बराबर AB, समझे। यहाँ से 2AC जो होगा वो AB के बराबर होगा, और AC प्लस BC ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तीनों आपस में बराबर होगा, लेकिन वो जरूरत है सिर्फ कितना, 2AC प्लस इज इक्वल टू BC का। मतलब 2AC इज इक्वल टू AB का सिर्फ जरूरत है, तो हम लोग सिर्फ उसको यहाँ पे रखें, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। उसी तरह मतलब ये जो प्रोसेस है हम लोग का, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, D को मिड पॉइंट मान के ये इक्वेशन निकलेगा 2AD इज इक्वल टू AB, जिसको 4 मान लिया। और फिर 3 और 4 को हम लोग क्या किए, दोनों को लिए सब्स्टिट्यूट किए, तो फिर हम लोग को क्या मिला कि 2AC जो होगा वो 2AD के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे AB जो है आपस में बराबर है, ठीक है। ये तो AB आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 जो है वो आपस में कैंसिल आउट होकर यहाँ पे AC बराबर AD मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट C और D क्या है, रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल पॉइंट को, दोनों अलग अलग नहीं है बस, बल्कि एक सिंगल पॉइंट है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि एक लाइन सेगमेंट का जो दिया हुआ हम लोग को, उसका एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, उससे ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग बढ़िया से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ दिया हुआ है कि इन फिगर इफ AC बराबर BD, ठीक है, AC जो है वो BD के बराबर है, तो प्रूफ करना हम लोग को कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, A से B और C से D तक ये आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिख लेंगे पहले तो पहले जो गिवन है हम लोग को, मतलब दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो AC इज इक्वल टू BD ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो देखेंगे। तो AC इज इक्वल टू क्या है, BD, ठीक है। एक एक्सियम था हम लोग का, एक्सियम 3 में क्या बोलता था कि अगर हम लोग इक्वल्स में सब्ट्रैक्ट करें इक्वल्स को, तो जो रिमाइंडर होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि एक्सियम लिख देना है, ठीक है। इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, then remainders are equal।
तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एक्सियम है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC जो है, AC में हम लोग घटा लेंगे BC को, इक्वल टू BD माइनस BC। यानी कि जो हम लोग गिवन दिया हुआ था कि AC बराबर BD है, उसमें हम क्या किए, दोनों साइड BC को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से A से लेकर C तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, इसमें से हम लोग यहाँ पे इतना हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं BC को, तो ये क्या बचेगा, A से लेकर B तक का दूरी बचेगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे AB। और उसी तरह अगर हम लोग देखें तो B से D तक का दूरी है, और फिर हम लोग यहाँ पे C तक जो है BC को यहाँ से हटा दे रहे हैं, तो क्या बचा हम लोग के पास, इतना जो लेंथ है वो बचेगा, तो वो CD है, तो AB बराबर CD। और यही तो हम लोग प्रूफ करा था कि AB जो होता है वो CD के बराबर होगा, तो ये हम लोग का क्या हुआ, आपस में प्रूव हो गया, ठीक है। तो एक्सियम लेके बनाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सियम था, उसके कारण हम लोग को क्या हुआ, प्रूव हो गया आसानी से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक लिए कोई दिक्कत हो, परेशानी, कोई किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।